welcome back. You're watching the CSR show only on Zee Business. 2015 का ये पहला एपिसोड है, and as we have been saying that 2015 looks exciting in terms of CSR. तो इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं कारुण्या की ओर, जो इस समय मारुति के एक अडॉप्टेड स्कूल में मौजूद है। हम आपको ये भी बता दें कि 2014 में जब हमने द CSR शो की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले हमने आपको मारुति के ही CSR इनिशिएटिव दिखाए थे। तो चलिए अभी कारुण्या से ही ये जान लेते हैं कि क्या खास होने वाला है 2015 में। Yes, विभा, you're absolutely right. 2015 लग रहा है बहुत ही ब्राइट इन टर्म्स ऑफ CSR. कई बड़ी बड़ी कंपनीज है विच आर लॉन्चिंग न्यू एंड यूनिक इनिशिएटिव्स, और कई कंपनीज ऐसे हैं जो अपने एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स को और भी आगे ले जा रहे हैं एंड देयर अपस्केलिंग देम इन अ वेरी बिग वे। उनमें से एक नाम है मारुति का, और इस वक्त मैं हूं गुड़गांव के एक छोटे से गांव सरहौल के गवर्नमेंट स्कूल में, जिसे सपोर्ट करता है मारुति, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग लेवल्स को सपोर्ट किया है और बहुत ही डेवलप करने में मारुति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसी एग्जिस्टिंग मॉडल को आगे ले जाते हुए मारुति कंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ के बच्चों के लिए वाटर टैंक्स। या जैसे कि आपने देखा मेरे पीछे द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, और मारुति बना रहा है ऐसे 2 टैंक्स सिर्फ इसी स्कूल में नहीं, अपने द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाले हर स्कूल में वो अपने बच्चों को हेल्दी पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कर रहा है ऐसे ही टैंक्स कंस्ट्रक्ट करके। एंड इट्स नॉट जस्ट मारुति बट मेनी अदर बिग कंपनीज एंड बिग नेम्स हैव कम अप हु आर डूइंग सिमिलर CSR एक्टिविटीज दिस ईयर। लेट्स टेक अ लुक एट देम। अपनी गाड़ियों की रफ्तार की तरह मारुति भी CSR के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की फील्ड में गुजरात में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने के बाद अब ये कंपनी इसी फील्ड में अपने CSR को आगे ले जाने की तैयारी में है। मारुति का लक्ष्य है 2 टियर सिटीज के साथ पार्टनरशिप में सरकार के साथ मिलकर रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सिटीज को मॉडल सिटीज बनाने का। 78% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर्स की गलती से होते हैं एज पर गवर्नमेंट स्टडी। तो पहला फोकस तो यही रहेगा कि उस सिटी में सफिशिएंट ड्राइविंग स्कूल हैं कि नहीं हैं। तो ड्राइविंग स्कूल सेटअप किए जाएंगे अपने डीलर्स के साथ पार्टनरशिप में। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके क्या क्या ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट चाहिए वो पूरा नीड असेसमेंट स्टडी में ही सामने आएगा। वो सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अच्छे तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पाए उस सिटी के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, मारुति एक स्कॉलरशिप स्कीम का आयोजन भी करने जा रही है, जिसके तहत उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी हु आर ऑफन ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। इसके अलावा अपने एकेडमिक CSRs को आगे बढ़ाते हुए मारुति अपने अलग अलग फैसिलिटीज के आसपास के एरियाज की गवर्नमेंट स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग लेवल्स को इम्प्रूव करने में जुटी हुई है। The company has also set a target to reach out to 34 more such schools by 2017. स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम इज कंसर्न, हमने 50 गवर्नमेंट स्कूल अपग्रेड करने का टारगेट लिया था, जिसमें 15 हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, 10 हम इस साल करेंगे और फिर 25 और आने वाले 1-2 सालों में हम करेंगे। तो 50 स्कूलों का टारगेट है हमारा। रूरल इंडिया में सत्य भारती स्कूल्स के द्वारा होलिस्टिक एजुकेशन इम्पार्ट करने के बाद भारती फाउंडेशन ने सत्य भारती अभियान की हाल ही में घोषणा की है, under which the organization plans to invest about 100 crores to construct toilets for rural households and schools across the Ludhiana district. ये अभियान जो PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से इंस्पायर है, इसके द्वारा भारती फाउंडेशन रूरल हाइजीन और सैनिटेशन की कॉन्सेप्ट से गांव वालों को अवेयर करेगा और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराएगा। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारती ने MOU साइन किया है सुलभ इंटरनेशनल के साथ फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन रूरल हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। एज पार्ट ऑफ द MOU, सुलभ लगभग 12,000 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करेगा उन घरों में जहां बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। Piramal Healthcare, which is synonymous with medical solutions and healthcare services, is launching a new initiative under the CSR this year. It's called telemedicine, जिसके तहत टेलीकम्युनिकेशन और IT के मदद से वो गांव-गांव में और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा एक और नया कॉन्सेप्ट है 2015 के लिए पिरामल की तरफ से, विच इज कॉल्ड DLDP, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंडर विच राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, सुपरवाइजर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाएगी स्किल सेट में ट्रेनिंग। एक और कंपनी जो सामने आई है CSR के लिए 2015 में इन अ बिग वे इज यूनिनॉर। यूनिनॉर गांव-गांव में महिलाओं को
फोन के बारे में अवेयर करा रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और उनको फ्री सिम कार्ड्स भी उपलब्ध करा रहा है। आइए देखते हैं। पिरामल फाउंडेशन का हेल्थ केयर आर्म पिरामल स्वास्थ्य देश भर में टेक्नोलॉजी फोकस्ड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करता है। 2014 में पिरामल स्वास्थ्य ने झारखंड में हाईवे इमरजेंसी रिस्पांस की हेल्पलाइन की शुरुआत की, अलॉन्ग विद इंडियाज फर्स्ट नेशनल एड्स हेल्पलाइन। और इस साल उनका फोकस होगा टेलीमेडिसिन सोल्यूशन को रूरल इंडिया में एक्सपैंड करना, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ पार्टनर करके। टेलीमेडिसिन में टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया कराई जा सकती हैं डिस्टेंट रूरल एरियाज में। पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप फोकस करता है लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने पर, और साल 2015 में ये लॉन्च कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम DLDP। अपने पहले साल में DLDP का लक्ष्य है राजस्थान के झुंझुनू में 400 स्कूल्स को कवर करने का। DLDP के तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी उनके स्किल्स और माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। हमारे देश में जेंडर गैप कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आती है तो किसी भी शहर की महिला के हाथ में फोन होना एक आम बात है। लेकिन वहीं गांव की औरतों को जब फोन देने की बात आती है तो वहां के लोगों की सोच कुछ ऐसी है। आदमी कहेगा यहाँ मिलना, हमको यहाँ पे आ जाइए, हमको यहाँ चलना, हमको उसके साथ भागना है, हमको उसके साथ जाना है, तो इसी फोन की वजह से आदमी यहाँ पूरा राड़ी खड़ा होता है। महिला भी कभी कभी ऐसा है जो लड़कों से संपर्क वगैरह होना, ये उसमें फिर दिक्कत होती है खड़ी, जो है अपने घर से सीधा संपर्क हो जाता है, आदान प्रदान होता है बातों का, और वहाँ जो कोई रास्ता अलग चुन लेती है जो समाज उसे नहीं चाहता है। और इसी वजह से औरतों को हर दिन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कोई इमरजेंसी हो गई, हमारे बच्चों को मुसीबत आ गई, हमारे ऊपर मुसीबत आ गई, जब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है तो उनको क्यों कैसे बताएंगे। और इसी मोबाइल जेंडर गैप को कम करने के लिए कंपनी सामने आई है, नाम है यूनिनॉर। यूनिनॉर ने प्रोजेक्ट संपर्क को कंसीव किया अगस्त 2014 में, जो एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो उपलब्ध कराता है इजी और हैसल फ्री मोबाइल सर्विसेज गांव की महिलाओं को। एंड दिस ईयर द कंपनी प्लान्स टू स्केल अप दिस प्रोजेक्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूपी। अगर आप भाई साहब अपने 50 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 50 मिनट ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोनों सिम में बराबर? हाँ, उनके में 50 रुपए डलेंगे तो आपके में 50 मिनट डलेंगे। नेक्स्ट ईयर वी वांट टू टेक दिस अप टू दीज 2 न्यू सर्कल्स, जहां पर हम 2 लाख ग्राहकों को अपने प्रोजेक्ट संपर्क के द्वारा इस प्रोजेक्ट पे लेके आएंगे और उनको अपने बेनिफिट्स अपनी सर्विसेज का पहुंचाएंगे, जिसमें से 50% जो है महिलाएं होंगी। अच्छा काम और अच्छी सोच, और इस सोच को एक जगह जाकर खत्म नहीं करना, इसे कंटिन्यू रखना ताकि सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए। वेल, CSR में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के शो में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस शो एज मच एज वी एंजॉयड ब्रिंगिंग इट फॉर यू। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।